बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 8 बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास का, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो लास्ट डेज में बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दो बहुत इम्पोर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, क्लियर कर लिया। इनका मैथमेटिकल वर्क, इनकी एग्जांपल्स को हमने स्टडी कर लिया है। तो आज बच्चों हम इन दोनों क्वांटिटीज़ में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस वही होगा जो चीज़ें हम इनकी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, जिस तरह से हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैटर की, ये दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ले हम देखते हैं सर इनमें डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सर हीट कैपेसिटी को हम पर्पल कलर से लिख रहे हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं बच्चों। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी सर अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, वो बॉडी उस जितनी वो हीट एब्सॉर्ब करेगा उसे बच्चों हम हीट कैपेसिटी कहेंगे उसकी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय अ बॉडी ऑफ 1 kg टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। 1 किलोग्राम अगर किसी बॉडी, किसी सब्सटेंस का मैस अगर 1 kg हो, 1 किलोग्राम हो, यूनिट मैस हो, उसका टेम्परेचर यूनिट केल्विन, यूनिट टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, उसकी एब्सॉर्ब्ड हीट को हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। मतलब सर हीट कैपेसिटी वो थर्मल प्रॉपर्टी है जिसमें मैस इन्वॉल्व नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैस इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों, और 1 kg। और दोनों के फॉर्मूलाज भी सर हमने डिस्कस कर लिए थे। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। यहाँ पे स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। अब हम दोनों सर इनके यूनिट्स देखते हैं कि इनके यूनिट्स क्या हैं। सर हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो है जॉल केल्विन इनवर्स, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये फॉर्मूला से ही बने हैं यूनिट्स, तो ये भी आपको क्लियर कर दिया गया था कैसे बने हैं। लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं सर, एग्जांपल लास्ट डिफरेंस डिपेंडेंस का। हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है किस पर सर? बॉडी के मैस पर। जितना ज्यादा मैस होगा उतना ही सर ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा बॉडी 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अपना। कम मैस होगा तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कम हीट एब्सॉर्ब करेगा बॉडी से। हीट एब्सॉर्ब मतलब हीट कैपेसिटी जो है वो बॉडी की मैस पे डिपेंड करती है। मैस ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, मैस कम होगा हीट कैपेसिटी कम होगी। और सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैस पे डिपेंड नहीं करती है। तो सर ये किस पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हमारे पास 1 2 3 ए बी सी 3 सब्सटेंस हैं, तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, तो वो सर उनकी नेचर की वजह से डिफरेंट है। हालांकि सर तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे ए बी सी, उन तीनों की हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हुए हमने तीनों का मैस 1 kg लिया, और तीनों का टेम्परेचर में चेंज 1 केल्विन लाए, ठीक है। लेकिन सर ए का जो 1 kg मैस था उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट एब्सॉर्ब हुई वो डिफरेंट हुई, और बी जो बॉडी था उसका भी मैस 1 kg था, उसने अपना टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराने के लिए हीट डिफरेंट एब्सॉर्ब की, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की, और सी ने भी ऐसे ही डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की। तो सर तीनों सब्सटेंसेस ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की। तीनों का मैस 1 kg था और तीनों का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज किया था। किसी ने कम किया हीट एब्सॉर्ब, किसी ने ज्यादा किया। तो मतलब सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
तीनों की डिफरेंट हुई, तो वो किस वजह से डिफरेंट हुई? मैथ तो तीनों का सेम था, टेम्परेचर तो चेंज तीनों में सेम लाए हम, तो सर इस वजह से हम कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है। हर किसी के अंदर वो जो है मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए कम हीट कहीं पर रिक्वायर्ड है, कहीं पर ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो लास्ट पे आप डिफरेंस एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जी इसकी हीट कैपेसिटी की एग्जांपल में आप वो भी एग्जांपल दे दें, 5 kg ऑफ वाटर हैज़ हीट कैपेसिटी 21,000 जॉल केल्विन इनवर्स, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एग्जांपल में वाटर की ही एग्जांपल दे दें, अल्कोहल की एग्जांपल दे दें। एग्जांपल में भी लास्ट आप डिफरेंस एग्जांपल का भी बना सकते हैं सर। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से डिफरेंस को भी क्लियर कर लें, ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे इस चैप्टर के बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।